पहाड़ियों की गोद में, बादलों की ओट में, हरियाली की चादर ओढ़े झरनों के साथ में कला और कला प्रेमियों को मिलेगी सौगात। कैमरा, लाइट, एक्शन के साथ प्यार, धोखा और ट्रेजेडी का संगम। बिछड़ेंगे सनम, होगा सालों बाद भाइयों का मिलन। प्रकृति के बीच सच्ची और मनकही कहानियों का फिल्मांकन। जाने माने फ्रेम्स प्रोडक्शन से कला क्षेत्र का करार। खत्म हुआ फिल्म सिटी का इंतजार। मेवाड़ को कलाकारों की धरती भी कहा जाता है और अगर पुराने काल की बात करें, पुराने समय की बात करें तो सबसे ज़्यादा कलाकार, सबसे ज़्यादा थिएटर आर्टिस्ट उदयपुर से निकल कर गए हैं। मेवाड़ को और उदयपुर को थिएटर आर्टिस्ट और कलाकारों का गढ़ कहा जाता था एक समय में। उसके बाद धीरे धीरे कलाकारों को मिलने वाला प्लेटफॉर्म खत्म होता गया और धीरे धीरे थिएटर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण उनका भी रुझान उसके प्रति कम होता चला गया। नतीजा यह निकला कि इन दिनों और अभी की बात करें तो उदयपुर में थिएटर कलाकार जो आर्टिस्ट हैं वह अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। लेकिन अब उदयपुर वासियों के लिए एक खुशखबरी है, मेवाड़ के उन कलाकारों के लिए एक खुशखबरी है कि उदयपुर से कुछ ही दूरी पर पीपलवास में, अलसीगढ़ से सटे हुए पीपलवास गांव में एक फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है और लगभग आप समझें कि उसकी तैयारी हो चुकी है। उनके ओनर हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे क्या सोचा उन्होंने, किस तरह से विचार आया कि उदयपुर के कलाकारों के लिए एक इतना बड़ा हब जो है वह फिल्म सिटी के रूप में उदयपुर में भी बना दिया है इन्होंने, और अब आगे की इनकी क्या प्लानिंग है, किस तरह से कलाकारों को यहाँ पर प्लेटफॉर्म के साथ रोजगार भी मिलने वाला है। सर, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। सर, मैं सुनील भट्ट कला क्षेत्र से ही हूँ। मैं 5-6-7 साल पहले इसी मौसम में अलसीगढ़ आया था, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छी, मतलब बोलते हैं ना, इतना अच्छा हरा भरा बादल और ये सब कुदरत का जो नज़ारा होता है यहाँ मुझे पसंद आया। उस वक्त से ही मैंने डिसाइड किया था कि यहाँ कुछ करना है और मैंने ज़मीनें लेना चालू कर दी थी। क्योंकि बचपन से जब हम पिक्चरें देखते थे तो उदयपुर में का आता था। जैसे मेरे फादर उदयपुर के थे तो वो बताते थे, बोले ये यहाँ का, ये है। उस चीज़ को मैंने सोच रखा था मन ही मन में कि इसको मैं कंप्लीट करूँगा, तो ये शुरू कर दिया हमने। राजस्थान का कश्मीर कहा जाने वाला उदयपुर शहर जो फिल्म सिटी के लिए भी अब पहचाना जाएगा। आने वाले समय में बहुत ही जल्दी, लगभग 1 साल में इसका पूरा निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। अभी निर्माणाधीन है और अलग अलग तरह के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, अलग अलग तरह के स्टूडियोज़ यहाँ पर बनाए गए हैं। किस तरह के स्टूडियो हैं, क्या किस तरह से जो कलाकारों को यहाँ पर अलग अलग व्यवस्था करके उनके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, बाहर से आने वाले कलाकार किस तरह से यहाँ पर रुकेंगे, किस तरह से शूटिंग का जो काम है वो यहाँ पर, सीरियल वगैरह बनने का जो काम है वो यहाँ पर होगा। आपको बता दें कि एक प्रसिद्ध कंपनी फ्रेम्स प्रोडक्शन जो मुंबई में जानी मानी कंपनी है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कई सारे रियलिटी शोज फ्रेम्स प्रोडक्शन के बैनर तले होते हैं। उसी कंपनी के साझे से कला क्षेत्र का यहाँ पर निर्माण किया गया है। सर, आपका नाम बताएं, तो आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि किस तरह से यहाँ पर जो स्टूडियोज़ बन रहे हैं किस तरह से बनाए गए हैं, क्या उनकी हाइट है, किस तरह से साउंड प्रूफ हैं, नहीं हैं, किस तरह से शूटिंग्स यहाँ पर होने वाली है। मेरा नाम साहिल भट्ट है, मैं भी कला क्षेत्र का एक हिस्सा हूँ। हमने जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी है उसके अंदर हमारे पास एक 12.5 स्क्वायर फीट का हॉल है जिसकी हाइट 40 फीट है, उसके बीच में एक भी पिलर नहीं है। इस हॉल के अंदर जो भी रियलिटी शोज़, डेली सोप्स और जो भी शोज़ बनते हैं इसके अंदर लिए जाते हैं, और जो बाहर की ओपनिंग ग्राउंड की जगह चाहिए होती है, जो नेचर की चाहिए होती है, हमारे पास जगह काफ़ी है। इसके साथ में हमने चेंजिंग रूम्स, मेकअप रूम, स्टोरेज, पावर हाउस, सबकी जो भी फैसिलिटी बॉम्बे या हर कोई फिल्म सिटी में दी जाती है वो सब हमने दी है। कह सकते हैं कि एक ही छत के नीचे उसे सारी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पे जो शूटिंग करने आते हैं वो सिटी में करके, जो बाकी की शूटिंग बॉम्बे स्टूडियोज़ में करते हैं, उनके लिए जो हमने यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल की है उससे वो सारी की सारी शूटिंग यहीं पे ख़त्म करके वापस जा सकते हैं। सर, आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ अपना नाम बताएं और ये बताएं कि क्या आने वाले समय में यहाँ के कलाकारों को किस तरह से प्लेटफॉर्म मिल सकता है, किस तरह से रोज़गार मिल सकता है इस फिल्म सिटी से। मेरा नाम पुनीत जैन है, मैं भी कला क्षेत्र का पार्ट हूँ
और हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं कि इसके स्टूडियो और फिल्म सिटी के आने से यहाँ के लोकल कलाकार और उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जैसे कि उनको एक स्टेज नहीं मिल पाया था कहीं परफॉर्म करने का, आर्ट का उनका जो हुनर था उनके लिए, उसको मुंबई जाना आना, तो वही सब चीज़ें उनको यहाँ पे मिल जाएगी। तो उससे उनको बहुत सारे बेनिफिट हो जाएंगे और यहाँ की सिटी के लिए भी लोकल रोज़गार बढ़ जाएगा और सब लोग उसको मिल के और पूरे राजस्थान उदयपुर की टूरिज़्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दे पाएंगे उसी चीज़ से। कह सकते हैं कि उदयपुर में कलाकारों को प्लेटफॉर्म के साथ रोजगार भी मिलेगा और कलाकारों को अगर रोजगार मिलता है तो कहीं न कहीं उदयपुर जैसी सिटी में व्यापार और पर्यटन जो है वह भी पर्यटकों को भी बढ़ावा मिलने वाला है। सर, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत करता हूं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के उन कलाकारों से जो काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में रुचि रखते हैं और कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है? मेरा नाम जसवंत परमार है, मैं भी कला क्षेत्र का पार्ट हूँ। हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति अभी तक उभर नहीं पाए उनको उभरने के लिए हम जो भी सहयोग होगा करने का तैयार हैं। सर, भविष्य में किस तरह की और प्लानिंग है? अभी फ़िलहाल एक स्टूडियो बन के यहाँ पर तैयार है, आगे की क्या प्लानिंग है? कितने स्टूडियोज़ यहाँ पर बनने वाले हैं? एज़ पर रिक्वायर, जो इतनी भी रिक्वायर होगी हम उसको पूर्ति करेंगे। कलाकारों के लिए जो भी चीज़ चाहिए हम प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल। उदयपुर न्यूज़ के तमाम दर्शकों को बता दें कि फ़िलहाल अभी 52 बीघा पर जो है वह इस कला क्षेत्र का निर्माण किया गया है। रिसेंटली अभी यहाँ पर एक स्टूडियो बन चुका है और इस तरह के करीब 15 स्टूडियो यहाँ पर बनने वाले हैं, जो कि आपको अभी सर ने बताया कि 40 फीट उसकी हाइट है, पूरी तरह से साउंड प्रूफ है। और यहाँ पर इस तरह के जगह डेवलप होने से, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स डेवलप होने से कलाकारों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। जाते जाते सुनील सर से एक बात और पूछना चाहेंगे कि सर, यदि उदयपुर में कलाकारों को प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हो जाता है और जो कलाकार लंबे समय से अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिल पा रहा है, उनको किस तरह से आगे व्यापार भी मिल सकता है और जो दूसरे बाहर से जो लोग यहाँ आते हैं, जितने पर्यटक यहाँ आते हैं, उनके लिए भी एक डेस्टिनेशन यहाँ तैयार हो जाएगा? क्या कहेंगे? जैसे यहीं कि आप लोकल की बात कर रहे हैं तो उनकी प्रतिभा जो उनको दिखाने का चांस नहीं मिल रहा था वो यहाँ चांस मिल जाएगा। दूसरी बात, बाहर से कोई आता है तो उनको ये तो लगेगा उदयपुर में एक और जगह देखने लायक, इसके लिए बना रहे हैं। आगे का भविष्य में क्या प्लान है सर? फिलहाल अभी जो हमने देखा, हमने बताया, उसके बाद भी आगे का आपको क्या लगता है, किस तरह से उदयपुर का और नाम हम ऊंचा उठा पाएंगे, रोशन कर पाएंगे? देखिए, अभी जो हिसाब से पहला स्टूडियो चलाया है, जिस दिन शूटिंग हो जाएगी तो वैसे ही नाम चालू हो जाएगा। फिर उदयपुर की रिक्वायरमेंट वैसे ही इंडस्ट्री को बहुत पड़ती है, तो वो सब फैसिलिटीज़ यहाँ दे रहे हैं हम, तो नाम तो हो ही गई होगा। सर, आप ही के सहयोग से अब उदयपुर फिल्म सिटी के नाम से भी जानी जाएगी। फिल्म सिटी डेस्टिनेशन एक उदयपुर में तैयार होने जा रहा है, जो कि सुनील भट्ट सर के कारण ही उदयपुर को एक यह नाम भी मिलेगा। सर, उदयपुर न्यूज़ की शुभकामनाएं आपकी टीम के साथ है। कला से जुड़े उन तमाम लोगों के साथ उदयपुर न्यूज़ की शुभकामनाएं हैं, क्योंकि कहते हैं कलाकार अपने एक जीवन में कई जिंदगियां जी लेता है। एक कलाकार बाप का रोल भी अदा करता है, एक कलाकार माँ भी बनता है, एक कलाकार डॉक्टर भी बनता है और वही कलाकार पुलिसकर्मी भी बनता है। एक ही जीवन में कई सारे जीवन जीने वाला कलाकार होता है, जिसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है और वह प्लेटफॉर्म उदयपुर में अलसीगढ़ के समीप पीपलवास गाँव में सुनील भट्ट सर के कारण अब मिलेगा। उदयपुर न्यूज़ की शुभकामना उन तमाम कलाकारों के साथ है जो लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, लंबे समय से अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने लाने के उस प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं। मुंबई के अलावा मैक्सिमम शोज़ और कहानियाँ जो बनती है, कल्चरली राजस्थान पे इतने शोज़ बने हैं, पर आज तक कभी उदयपुर में ऐसा कोई सिटी नहीं रहा, कोई प्लेस या फिल्म सिटी नहीं रहा जहाँ पे इस तरीके का सेटअप हो, जहाँ पे मुंबई की टीम वहाँ जाके शूट कर सके। पहली बार एक ऐसी अपॉर्चुनिटी सोची हमने जो क्रिएट कर सकते हैं सबके लिए, चाहे फिल्म हो, डिजिटल शोज़ हो, चाहे टेलीविज़न शोज़ हो, जो वहीं पे एक इंडोर सेटअप, एक इंडोर स्टूडियो और जिसके साथ ही अटैच्ड मल्टीपल लोकेशंस एक ही जगह पे हम क्रिएट कर सके। चाहे वो लेक हो, चाहे वो लॉन्स हो, चाहे गार्डन्स हो, चाहे महल क्रिएट करना हो, तो अब तक ऐसा कुछ था ही नहीं उदयपुर में। सो इसीलिए हमने सोचा कि ऐसा एक अपॉर्चुनिटी, ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें उदयपुर में, जिससे सारी शूटिंग इंडस्ट्री जो है, जो आज की तारीख में मैक्सिमम मुंबई पे ही डिपेंडेंट है, उन्हें एक और लोकेशन मिले। और खास करके एक कल्चरली स्ट्रॉन्ग सिटी, जिस शहर के ऊपर, जिस कल्चर के ऊपर इतनी मूवीज़ बनी है, बट सारी शूटिंग्स अगर देखी जाए तो या तो मुंबई या तो अब्रॉड हुई है।
सो ये एक मौका हमें लगा कि अच्छे से क्रिएट करके इसे यूज़ करना चाहिए ताकि लोग वहाँ कंफर्टेबली शूट कर सकें। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं लोग। वन स्टॉप शॉप है। अगर पूरी यूनिट साथ में मुंबई के बाहर कोई अगर फैसिलिटी मिल जाए और वहाँ पे पूरी शूट अगर हो जाए, जैसे हमने पूरा एक स्टूडियो और स्टूडियो के साथ सारी फैसिलिटीज़ जो एक शूटिंग के लिए लगती हैं वो अगर क्रिएट हो जाए तो मेरे ख्याल से उससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। और पूरा टीम साथ में रहेगा, साथ में शूट होगा और स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल करके वापस मुंबई आ सकते हैं। हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं, फिल्में भी की हैं, बट मुझे लगता है कि वही फैसिलिटीज़ अगर मैं कम कॉस्ट में आपको अगर मुंबई के बाहर दे दूं तो शायद से बहुत सारे लोग ऐसी जगह जाना प्रेफर करेंगे जहाँ पे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, लोकेशंस बहुत अच्छे हैं, लेक है, स्टूडियो तो है ही है, तो वहाँ पे हमने होटल्स भी अरेंज किए हुए हैं, वहाँ पे हमने फैसिलिटीज़ सारी किए हुए हैं। तो अगर एक पूरा शूट स्टार्ट टू फिनिश अगर कोई ऐसी जगह पे हो सकता है जहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस मिल जाएं, परमिशंस हम आपको निकाल के दे दें, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा ये, क्योंकि मुंबई के अलावा भी लोगों को जो आउटडोर्स लोकेशंस पे जाते हैं, शूट करते हैं, उनको और एक जगह मिल जाएगी और एक ज़रिया मिल जाएगा जहाँ पे पूरी टीम को लेके जाके स्टार्ट टू फिनिश शूट करके आ सकते हैं। फिल्म या डिजिटल शो या टीवी शो बनाने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ लगती हैं, अगर मिल जाए तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई भी आपत्ति लेगा इस बात के ऊपर कि यार हमको उदयपुर जाके शूट करना पड़े या कुछ करना पड़े। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ फैसिलिटीज़ अगर आधे कॉस्ट पे मिल जाए आपको, तो आप ज़रूर वो चाहोगे कि वहाँ जाके मैं पूरा शूट करके वापस आ जाऊँ। फिल्म सिटी होती है। फिल्म सिटी का मतलब होता है कि एक छोटा सा टाउनशिप जहाँ पे खाने पीने की पाबंदी हो, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हो, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़, वो सारी सब चीज़ें सुविधाएं मिलती जाएं, जहाँ पे आदमी सुबह अगर जाए और वहाँ पे शूट करने से 6-7 दिन रह के वापस आ जाए तो उसे वो सारी चीज़ें मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो फिल्म सिटी मुंबई में है, जो सारी सुविधाएं, वही हमने वो हसीन वादियाँ अरावली हिल्स में दिए हुए हैं। नया है तो नए फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, नए स्टूडियोज़ बिल्ड हो रहे हैं, नए लाइटें, नई इलेक्ट्रिसिटी, पावर, जो शायद से ये फिल्म सिटी में ना हो, वो हम सब नई चीज़ें हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सोचो कि झीलों का शहर हो और उसमें अपना एक घर हो। बहुत ही अच्छा गीत एक फिल्म का है, और इसी तरह की जो फिल्म सिटी है, फिल्मों से जुड़े हुए कई सारे वाक़ये ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हमारी ज़िंदगी को यूं कहें कि साकार कर देते हैं। हमारी ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण वो पल होते हैं। आपको हम उदयपुर के अलसीगढ़ के पास में पीपलवास गाँव में उस जगह पर लेके आए हैं जहाँ के नज़ारे आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सुंदरतम दृश्य इस वक्त आप लोगों के सामने है। बहुत अच्छा झरना यहाँ पर गिर रहा है, और ये जिस जगह पर उदयपुर न्यूज़ की टीम आज पहुंची है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो उसी के तहत फिल्म सिटी भी यहाँ पर बनने जा रही है। 52 बीघा पर फिल्म सिटी की बात हम इनसे कर चुके हैं। सुनील सर हमारे साथ हैं। भविष्य में किस तरह की इनकी प्लानिंग है, क्या कुछ सोच रखा है इस जगह के लिए, वो बात करना चाहेंगे। सर क्या सोचा है, इतनी बड़ी प्लानिंग है, किस तरह से आगे भविष्य में क्या प्लान है आपका? एक हिस्से पे हम रिसोर्ट की परमिशन ला रहे हैं ताकि पूरा यूनिट आए, या कोई फिल्म इंडस्ट्री का 500 लोगों का यूनिट भी आता है तो उनको कहीं और रहने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिटी से बाहर जाओ या आने जाने में वक्त ज़ाया नहीं होगा, तो हम यहाँ रिसोर्ट भी ला रहे हैं। बहुत अच्छा जो रिसोर्ट है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। और सर रिसोर्ट के अलावा भी, क्योंकि इतनी बड़ी प्लानिंग यहाँ पर आप लोगों ने कर रखी है, लोग फिल्म सिटी के लिए आएंगे भी सही, तो और भी क्या प्लान आपने सोच रखा है यहाँ पर आगे भविष्य में, क्योंकि सुंदरता, प्रकृति की बहुत ही अच्छी सुंदरता यहाँ पर नज़र आती है। यहाँ पे हम कोर्ट, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, जो अलग अलग चीज़ें शूटिंग में यूज़ होती है वो सब बनाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तालाब के किनारे बहुत बड़ी ज़मीन है जिसके ऊपर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जो भी फिल्म सिटी के एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी वो सब हम यहाँ पे बनाएंगे, ताकि पूरी की पूरी शूटिंग यहाँ पे कंप्लीट करके ही आदमी वापस जाए। कितना है सर प्लान?
हमारे पास जगह यहाँ पे 100 बीघा से ज़्यादा है, लेकिन हमारा टोटल अभी तक का प्लानिंग पूरा 100-150 बीघा तक का है। 150 बीघा की प्लानिंग है, उसके अंदर जो काफ़ी होटल्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पर डेवलप होने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम आपको इस मौसम में, बारिश का मौसम है, बारिश हमारे ऊपर भी गिर रही है, हम लोग भी गीले हो चुके हैं, हमारी टीम भी पूरी गीली हो चुकी है, लेकिन यहाँ के जो दृश्य हैं, यहाँ के जो नज़ारे हैं, यह आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। प्लानिंग है यहाँ पर बहुत अच्छी। उसके अलावा यहाँ प्रकृति की गोद में बहुत ही अच्छा वाटरफॉल यहाँ पर है। आप देख सकते हैं इस तरफ दूर दूर तक प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेरे है। प्रकृति की गोद में बना पीपलवास गांव और वहां पर बन रही फिल्म सिटी, और फिल्म सिटी के साथ ही उदयपुर को मिलने वाली है बहुत बड़ी सौगात। इस वक्त उदयपुर न्यूज़ की टीम पीपलवास गांव में, और हम लोग आप लोगों तक वो तमाम बातें पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि कई डेस्टिनेशंस यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। जिस तरह फिल्म सिटी डेवलप हो रही है, उसी तरह से बहुत अच्छा डेस्टिनेशन पीपलवास गांव में ही सुनील भट्ट सर का एक और डेवलप होने जा रहा है। फिलहाल अभिषेक जोशी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।